काजल सीमा की बड़ी बहू है और रूपा छोटी बहू। काजल का रंग काला है और रूपा उतनी ही सुंदर है। काजल को रोज उसके रंग की वजह से कोई ना कोई सुना ही देता है, लेकिन एक केशव भी तो है जो उसका हमेशा साथ दिया करता था। माँ जी कहाँ है? क्या हुआ रूपा? अरे आप क्यों आ गई सामने? क्या हुआ बहू? अरे माँ जी आपको कुछ बताना था पर ये सामने आ गई, सारी बात पे ग्रहण ही लगा दिया। क्या करूँ बहू, इसका कोई उपाय भी तो नहीं है। बेचारी काजल दोनों की बातें सुनकर मायूस हो जाती है। क्या हुआ काजल, फिर से किसी ने कुछ कहा क्या? मैं इसी लायक हूँ तो लोग बोलेंगे ही ना। अभी बताता हूँ इन लोगों को। नहीं रहने दीजिए, अब तो आदत सी हो गई है मुझे। एक दिन काजल और रूपा दोनों ने साथ में लॉटरी खरीदी। लॉटरी तो मेरी ही निकलेगी और वैसे भी कोयले तो जलने के लिए ही होते हैं। काजल बेचारी लॉटरी को देखती है और मायूस हो जाती है। फिर दोनों घर जाते हैं। पता है माँ जी, आज मैंने लॉटरी खरीदी है। अरे वाह बहू, आपको पता है माँ जी, इसमें कोई पैसों का इनाम नहीं है, बल्कि इस लॉटरी में साड़ी और फैंसी ब्लाउज और भी बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा जी, और कुछ लकी लोगों को चांदी के वर्क का ब्लाउज भी मिल सकता है। वाह बहू, तब तो मैं चाहूँगी कि चांदी का ब्लाउज तुझे ही मिले। मेरी बहू है ही इतनी सुंदर, काले लोग क्या ही पहनेंगे। माँ, तभी काजल उसका हाथ पकड़ लेती है और केशव रुक जाता है। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। तुम मुझे कभी कुछ बोलने क्यों नहीं देती? अब मैं जैसी हूँ वैसे ही आपने मुझे स्वीकार किया है, तो मुझे और किसी से मतलब ही नहीं है। फिर केशव और काजल भी अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद माँ जी, ओ माँ जी, माँ जी। अरे बहू इतना क्यों चीख रही है? माँ जी मेरी लॉटरी निकल आई। मुझे पता था मेरी बहू बहुत लकी है, उसे चांदी का ब्लाउज मिलना ही था। नहीं माँ जी, मुझे फैंसी ब्लाउज मिला है लॉटरी में, चांदी का नहीं। कोई बात नहीं बहू, तुझे तो ये भी मिल गया। इस कलमुही को देख, कुछ नहीं निकला लॉटरी में। काजल, तुमने अपनी लॉटरी का नंबर सही से देखा है? जी मैंने अभी तक नंबर ही नहीं मिलाया। लेकर आओ, मैं देखता हूँ लॉटरी। जी अभी आई। अरे क्या फायदा इस कलमुही का लॉटरी नंबर मिलाकर, जितनी काली ये है उससे भी ज्यादा काली इसकी किस्मत है। माँ तुम चुप रहो। तब तक काजल आ जाती है। ये लीजिए। फिर केशव पेपर में देखकर लॉटरी का नंबर मिलाता है। यस, मुझे पता था। केशव खुशी से चिल्लाता है। लो, इसे भी सदमा लग गया अब। काजल, तुम्हारी भी लॉटरी निकल गई। और पता है लॉटरी में क्या निकला है? क्या ही निकला होगा, होगी कोई थर्ड क्लास की साड़ी। बताइए ना क्या निकला है? चांदी का ब्लाउज। क्या क्या? चलो काजल, जल्दी से तैयार हो जाओ, चलते हैं तुम्हारा चांदी का ब्लाउज लाने। केशव और काजल जाते हैं और फिर पीछे से सीमा और रूपा भी आते हैं। लॉटरी लेने के लिए बहुत सारी औरतें आई हुई थी। काजल के हाथ में चांदी का ब्लाउज देखकर सब बिल्कुल हैरान थे और वहाँ मौजूद सभी औरतें जिद करने लग जाती हैं। ठीक है, आप सब भी मेरे साथ लॉटरी में मिले गिफ्ट को पहनेंगे। हमारी किस्मत में तो नहीं था ये ब्लाउज, इसलिए कि आप ये ब्लाउज पहनकर हम सबको दिखा सकती हैं। जाओ जाकर पहन लो, ताकि सब तुम्हें देख सके और कुछ लोग की बोलती बंद हो जाए। सभी औरतें मान जाती है और रूपा भी उसे मिला ब्लाउज पहनती है। फिर काजल ब्लाउज पहनकर आती है और सब उसकी तारीफ करते हैं। ये देखकर सीमा और रूपा का मुंह बना हुआ था। फिर कुछ देर बाद सब घर जाते हैं। सीमा के मन में चांदी के ब्लाउज का लालच था, इसलिए वो काजल की तारीफ करती है। बहू तो कितनी प्यारी लग रही है, इस रूपा से तो तेरा ही ब्लाउज ज्यादा अच्छा लग रहा है। काश मेरी किस्मत भी ऐसी होती। माँ जी, रूपा या आपका कभी भी मन हो तो आप ये ब्लाउज पहन सकती हैं। ये सुनकर सीमा और रूपा को बहुत अफसोस होता है और वो दोनों काजल से माफी मांगते हैं।